ठीक है माधव, पक्का। ठीक है सर, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चा पार्टी हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, राइट? बाइनोमियल थ्योरम का एक लेक्चर हो गया हमारा, और आपका इस संडे टेस्ट है ना? आप लोगों को शेड्यूल आ गया होगा कि आपका टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या कहते हो? मैम नहीं बताया। मैम ऑनलाइन है ये वाला टेस्ट, 21 जनवरी को ऑफलाइन है। हाँ, मैं बोली थी कि भाई आप लोगों का जो क्लास 11 का टेस्ट है वो जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन होगा वो 21 जनवरी को होगा, ठीक? 22 जनवरी को तो फिर, हाँ पक्का है, 22 जनवरी को तो राम जी आएंगे फिर, है ना? यस ठीक। तो भाई चले आगे। तो हमने लास्ट क्लास में पहले लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, जरा बताना, किसी को याद है? एक तो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, राइट? और हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जनरल टर्म, ये सब निकालना सीख लिया था। यस मैम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट, राइट। तो बच्चा पार्टी, ये फिर से जो बच्चों ने उस दिन क्लास नहीं लगाई थी उनको थोड़ा सा व्यू दे दो भी क्यों बाइनोमियल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 24 पेपर में 46 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ गए थे बाइनोमियल थ्योरम के। और देखो 16 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आए थे, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड। 9 क्वेश्चंस रिमाइंडर आए थे, और ये कोएफिशिएंट वाला पार्ट डिलीट हो गया तो 12 क्वेश्चन इसको छोड़ देंगे। तो जाने की जो अपन बात करें, जो अभी तक हमारा चल रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जनरल टर्म, उसकी एक्सपेंशन, जनरल टर्म, मिडल टर्म, कोएफिशिएंट, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, उससे पहले ये बता दो किसको पता है कि अगर मेरा किसी एक्सपेंशन का इंडेक्स n हो तो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी? n+1। n+1 मैम। और अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना हो तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगी? मैम तो पहले हाँ, इन शॉर्ट मुझे कोएफिशिएंट्स ही बता दो सारे, कौन कौन से बनेंगे? मैम 6C0, 6C1, 6C2 अप टू 6C6। ओके, तो किसी को याद है पास्कल ट्रायंगल से क्या क्या कोएफिशिएंट्स बनेंगे 6 के 6 टर्म्स के? एनीवन? समीक्षा ने सही बताया, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6 तक जाऊंगी। 1, 6, 15, 20, 15 और 6 फिर 1। ठीक है, तो ये सारे कोएफिशिएंट्स बनेंगे आपकी 6 की 6 टर्म्स के। म्यूट कर लीजिए। तो बच्चे, किसी के बैक एंड पे बहुत नॉइस है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर हमने कांस्टेंट टर्म पढ़ ली थी, हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पढ़ लिया था, राइट? कोएफिशिएंट फाइंड करना सीख लिया था, मिडिल टर्म छोड़ा था हमने, मिडिल टर्म पे ही छोड़ा था, राइट? तो वहीं से शुरू करते हैं। हमने बात करी थी कि अगर मेरा जो n है वो इवन है तो उसके पास n+1 टर्म्स होगी, और अगर n मेरा ऑड है तो उसके पास n+1 टर्म्स होंगी। यानी कि अगर इवन है तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अगर ऑड है तो मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी बच्चों, राइट एवरीवन? तो बच्चों अगर ऑड होंगी तो डेफिनेटली एक ही मिडिल टर्म होगी, yes. और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो 2 मिडिल टर्म होंगी। तो कौन कौन सी होंगी? n/2 + 1 टर्म होगी, वो मिडिल टर्म होगी जब मेरा n इवन होगा, यानी कि इसके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। और अगर ऑड होगा तो 2 टर्म्स होंगी, n+1/2 + n+3/2, या फिर आप ये बोल सकते हो कि n+1/2 टर्म हो जाएगी एंड n+1/2 + 1 टर्म हो जाएगी, ठीक है? जैसे भी आपको याद करना इजी लगे। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? तो बच्चों इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। सबसे पहले देखिए इसका इंडेक्स कितना है, ध्यान से 7 है, तो इसमें टर्म्स कितनी होंगी? एक ज्यादा, 8 होंगी। अब 8 है वो इवन हो गया, जाने के पास इसके पास 2 मिडिल टर्म होंगी बच्चे,
राइट? यस। तो अभी आपने बात करी कि आपकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, 7+1/2, तो जाने की फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, राइट एवरीवन? यस मैम। और अगर मुझे इसकी मिडिल टर्म की एक्सपेंशन लिखनी हो तो आप लिखोगे T4 लिखना है, तो आप लिखोगे 7C3 5x⁴ -7y⁴, यस और नो? इन द सेम वे अगर मुझे T5 लिखना है बच्चों, तो 7C4 5x⁻³ -7y⁴, यही होगी आपकी दोनों की दोनों मिडिल टर्म्स। हाँ जी, क्लियर है सबको? ठीक है, फाइन, सॉर्टेड। अब देखिए, अब आप लोग मुझे बताओगे इसकी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन बताना फटाफट। ऑप्शन बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा। मैम बी। बी आएगा, ओके। बच्चे इंडेक्स कितना है, यानी कि पावर कितनी है? हम कौन 10, तो पावर इवन है, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 11 जाने ऑड, तो कितनी मिडिल टर्म पॉसिबल है? 1। 1, राइट करना, एक ही मिडिल टर्म होगी, और वो कौन सी होगी? 10/2 + 1, यानी कि मिडिल टर्म होगी 6। तो मुझे T6 का फॉर्मूला लगाना है, राइट बच्चों? यस। T6 का फॉर्मूला है 10C5 x⁵ 1/x⁵, और मेरे को किसी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था 10C5। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बहुत आसान है, क्योंकि जब हमने शुरू करा था ना बाइनोमियल, मैक्सिमम बच्चों का रिव्यू था कि मैम हमें बहुत मुश्किल लगता है, राइट नैन्सी? युवराज क्लियर? यस मैम। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? विशेष, व्योम, वंदिता, सुजीता, सिल्की, नो मैम। नो मैम। समीर जी क्लियर? यस मैम। अब देखिए, कहते अब इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं टाइम दूंगी, 5 मिनट ले लो, 6 मिनट ले लो, लेकिन सॉल्व आप लोग करोगे। इफ द मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें जो मिडल टर्म है वो 63/8 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 6 sin 2x + sin x - 2 की। हाँ जी, कितने मिनट दूं? सब मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है? मैम 3 मिनट्स। मैम 0।
लो भाई, मेरे पास 2-3 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। व्योम का आंसर आ गया है 0, है ना। अभी किसी और ने भी मेरे को आंसर दिया 0। मैम मैं ही था। अच्छा तू नहीं, तेरा तो मैंने पढ़ लिया था। हाँ जी बच्चों, बाकी किसी का कोई रिव्यू है? आंसर बन रहा है? दिल्ली के स्टेशन तक पहुंचा या नहीं? मैम ठंड में दिमाग जम गया। ओहो, लो भाई ये भी बड़ी दिक्कत हो गई। मैम अप्रोच बताऊं? नहीं अभी नहीं, अभी रुक जा। अभी थोड़ा सबको अपना दिमाग गर्म करने दे। मैम मैं पढ़ के बैठा था आज पुराने नोट्स। हाँ तो अच्छी बात है ना। बेसिक बेसिक चीजें, ये क्वेश्चन शायद नहीं भी करा होगा लेकिन फिर भी आंसर आ गया, राइट। चलो Yes, चलो, अप्रोच बता दीजिए। हाँ जी, किसी का हुआ अभी तक? और आंसर नहीं भी आया होगा तो अप्रोच पता चली। क्या? हाँ जी व्योम बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए क्या अप्रोच लगानी चाहिए थी मुझे। मैम हमने वो T6 वाला फॉर्मूला लिया, 10C5 1 अपॉन क्योंकि x। क्योंकि आपके पास व्योम जब भी बोलते हो आपके साथ मेरी वॉइस हमेशा डबल होती है, राइट। ये व्योम म्यूट करिए। हाँ, आपके पास 10 है, राइट। 10 का मतलब इवन इवन इंडेक्स है, तो नंबर ऑफ ऑड टर्म कितनी होंगी? 11 टर्म्स होंगी। तो 10/2 + 1, तो आप लोगों के पास बचे 6 मिडिल टर्म होगी या नहीं? पहली बात। यस मैम। T6 सबने लगाया होगा, व्योम ने भी लगाया। 10C5 1/x की पावर 10 - 5 5 और x sin x की पावर 5, यही लगा बच्चे सबका फॉर्मूला। यस मैम। तो T6 मुझे दे रखा है 63/8 और 10C5, और देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ sin x sin 5x बच रहा है। x की 5 तो कट गया, राइट। मैम इसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या। इससे आगे समझ नहीं आया बच्चे। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये तो समझ आया होगा। यस मैम। साइन 5x भी एज इट इज रखा। अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि 63/8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही बचा। और मेरे पास कितना बच गया? साइन की पावर 5x, राइट। यही भी थोड़ा सा चलना था। अभी इसको एज इट इज रख लेते, अब इसके साथ कोई पंगा नहीं लेते। अब देखो, 4 to the 8, 5 to the 10, ठीक है, 3 to the 6, 2 4 the 8, अगर मैं मानू तो सही है। 9 7 the 63, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप अगर देख पा रहे हो तो साइन की पावर 5x जो है वो 1/32 के बराबर है, यानी कि 1/2 की पावर 5 के बराबर है। तो बच्चे साइन x की जो पावर वैल्यू है वो 1/2 आ गई या नहीं? यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब इस स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। साइन 2x नहीं था, साइन स्क्वायर x था, ठीक है। अगर इतना पता चल गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ। तो 6 × 1/4 + 1/2 - 1 2, 3 2 3/2 1/2 2 - 2, तो 0 आंसर आया बच्चों। यही अप्रोच रही होगी सबकी। यस मैम। क्लियर Yes, ma'am. सबको? मैम थीटा निकाल के उसके बाद सॉल्व किया था इसमें। थीटा मैंने निकाला ही नहीं बच्चे। साइन 2x था ना, इस वजह से। हाँ ठीक है, आपका थीटा क्योंकि बाई चांस अपना साइन वो 1/2 आ गया तो थोड़ा वर्केबल हो गया, अदरवाइज साइन स्क्वायर x है, ठीक है। क्लियर है? किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। अगर थीटा भी निकालते तो थीटा आपके पास सीधा सीधा 30 डिग्री आ जाता ना। मैम उस तरह आंसर आ रहा था 3 ब्रैकेट में 2√3 - 1/2। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए ये 2021 का क्वेश्चन है, टाइम दू। ले लीजिए टाइम।
जतिन सॉल्व कर रहा है, Yes, ma'am. लकी, मोहित, रितेश, वंदिता, सूरज, Yes, ma'am. मैम 1 आ रहा है। क्या बात है, सिल्की जी का आंसर आ गया। सिल्की बिल्कुल सही। सिल्की अप्रोच बताएगी। यस मैम। बता। मैम पहले वाले में तो इवन इंडेक्स था, तो हमने इसकी मिडिल टर्म निकाली और तो हमने T11 निकाला, तो उसका कोफिशिएंट 20C10 आया हमारे पास। ओके। और दूसरे वाले टर्म्स के कोफिशिएंट हमारे पास आए 19C9 प्लस 19C10। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो फिर बनाया। ठीक है, तो मतलब 20C10 डिवाइडेड बाय 19C9 प्लस 19C10 करना है। और ना शायद आप लोगों ने अगर कॉम्बिनेशन में याद होगा तो प्रॉपर्टी भी पड़ी थी, नीचे आइडेंटिटी लगी है। NCR प्लस NCR प्लस 1 हो तो ये सीधा सीधा N प्लस 1 CR प्लस 1 बन जाता है ना। तो ये 20C10 बन गया और ये भी 20C10 बन गया, तो सीधा 1 आंसर आ गया। तो जब ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, ये मेरे को जेई में बस हेल्प करती है। ठीक है जी, बड़े आगे, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को भी डाउट है तो बच्चे डोंट शाय, पूछ लो भी, मेरे को यहाँ पे दिक्कत है। अंशु, एओन, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं, चले आगे बढ़े। तो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रिकी वे होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जेई में कि अगर x प्लस वाई की पावर n है, x माइनस वाई की पावर n है, दोनों ऐड हो रहे हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो ये किसके बराबर होंगे? सारे इवन के, ट्वाइस ऑफ NC0, NC2, NC4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, राइट? Yes, ma'am. और अगर माइनस हो रहे हैं तो ट्वाइस कर दीजिए ऑड वाले इंडेक्स वाले को। क्लियर? NC1, NC2, NC3, NC5 एंड सो ऑन। नोटेड? यस मैम। तो देखो, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है, अब आपके पास क्या है? 4 पावर है और एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन दोनों ओवरऑल क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के टाइम पे मुझे क्या करना है? और ये ट्रिक आपको जो लिखी है ये पता चल गया ना कि इवन कब लेना है? प्लस के टाइम पे, ऑड के टाइम पे क्या लेना है? माइनस। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो ऑड आएगा, यानी कि मैं ट्वाइस कर लूंगी बच्चों, और मैं कहां से लिखूंगी? 4C1 प्लस 4C3, बस ये दो ही टर्म्स आएंगी मेरे पास, है ना? तो √3 की पावर 3 और इंटू √2, फिर √3 की पावर 1। क्या कहते हो? Ma'am, 1 आएगी 1. 1 आएगी और
बोलो 2 की पावर 3। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला और इसके साथ √3 की पावर 1 और √3 की पावर 3, ठीक है। मैम रूट टू की √2 की, और इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू √3, √2 कॉमन, 4c1 4 होता है इंटू 3 बचा, प्लस 4c4 3 4 ही होता है, 4c4 4 होगा ना, 4c3 4 और साथ में बच गया 2, एग्री? 4 भी बाहर आ जाएगा तो 8√6 इंटू 5, तो 40√6 आंसर बन रहा। क्लियर? बच्चे म्यूट करिए, किसी के एंड पे बहुत नॉइस है। मोहित आप म्यूट कर लो प्लीज, थैंक यू। अब देखिए बच्चे 1 प्लस एक्स की पावर n जो है, जब आपका एक वेरिएबल एक जो वैल्यू है वो n1 होती है तो अपन क्या लगाते हैं, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1 and 2। इसका मतलब जनरलाइज्ड क्या कर सकते हैं, r0 से लेके n तक ncr x की पावर r, और अगर 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाए तो आप क्या लिखोगे, समीशन -1 की पावर r कर लीजिए, ncr x की पावर r बच्चों। और फिर से ध्यान दीजिए कि अगर प्लस हो रहे हैं तो ऑड इवन प्लस ऑड माइनस, याद आया? बोलिए बच्चों। यस मैम। यस मैम। सेम फंडा है। अब अगर इसमें आपने देखा कि 1 के साथ हो रहा है, अब इसकी पावर जो है तो इसको मैं कैसे सही करके क्या लिखूंगी, √2 को पीछे ले जाऊंगी, तो ये मैं लिख लूंगी 1 प्लस √2 की पावर 6 है प्लस 1 माइनस √2 की पावर 6 है, राइट? इवन प्लस तो ट्वाइस आ जाएगा बच्चों। अब क्या फंडा लगेगा, 6c0 6c2 6c4 6c6, ये वाली टर्म्स आनी चाहिए थी। यस मैम। √2 की पावर 0 प्लस √2 की पावर 2 प्लस √2 की पावर 4 प्लस √2 की पावर 6, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, सॉर्टेड, बन गई बात? मैम हाँ मैम जी, आपने √2 -1 में से माइनस कॉमन लिया तो मैम बाहर माइनस नहीं आना चाहिए। उसकी पावर कितनी है? ओके मैम। ठीक है, लीजिए इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, रेडी टू अटेम्प्ट? बोलो। यस मैम। ठीक है, करिए सॉल्व। ओम आंसर आएगा अभी, महालक्ष्मी आंसर आएगा, इसके नेक्स्ट वाली क्लास आप लोगों की फिजिक्स की है, राइट? यस मैम। ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, वेट कर लीजिए। यस मैम सी आ रहा है। मैम 352 ऑप्शन सी। ओके, काफी बच्चों के आ गए, बाकी और? मैम 352 सी। ओके,
ठीक है, तो मतलब काफी बच्चों के आंसर आ गए। मुझे ये बताइए कि जिसको डाउट है, अंकित कह रहा है डी। अंकित एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अभी जे लेट हो गया। ओके तो बच्चा पार्टी ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब जिसका ऑप्शन डी आया, अंकित का मैंने देखा, अंकित ने बोला ऑप्शन डी है। क्या किसी और का भी ऑप्शन डी आ रहा है आंसर? ओके नहीं, अंकित ने करेक्ट कर दिया। तो भाई मैम एक सबका बार बता दीजिए, मैम एक बार बता दीजिए, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। ओके जतिन, जतिन देखो मैंने आपको बोला ना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे, हमने अभी पढ़ी सीक्वेंस की, भाई उसको 1+ की फॉर्म में कर लो। तो प्लस वाले को तो कोई इश्यू नहीं है, 1+√5 कर लेंगे, है ना। माइनस Yes, वाले में जो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा जतिन। यस मैम। अब इवन प्लस जान के मुझे लेना क्या है, 5C0, 5C2 और 5C4, ये 3 टर्म्स लेनी है। आगे ट्वाइस भी लेना है और √5 की पावर 0 लेनी है, प्लस √5 की पावर 2 करना है, प्लस √5 की पावर 4 करना है, राइट। मैम समझ गया। क्लियर बच्चों? क्या ये ट्रिक्स बेटर है? अब इसमें सोचो कैसे करोगे। ये बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं क्वेश्चंस। कैसे सोचोगे? ले लो 2-3 मिनट, 5 मिनट, एवरीवन टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटे आपका नाम अब्दुल्ला ही है या फिर आप किसी और की आईडी से ज्वाइन हुए आज? नो मैम, अब्दुल्ला ही है। मैंने इससे पहले आपको नहीं देखा, नहीं आया आपका इससे पहले? नो मैम। ओके, आज आपकी फर्स्ट क्लास हमेशा थे आप, अभी नए एनरोल हुए या वैसी क्लासेस नहीं ले रहे थे? मैम नया एनरोल हुआ। ओके, महालक्ष्मी आप भी नए हो? मैम a+b की पावर n से कर देंगे इसको। ओके, रजत करिए फिर। महालक्ष्मी आप भी नए एनरोल हुए हो? मोहित, गोराई, यस मैम। ओके। बच्चे मेरे को बताएंगे कौन कौन से बच्चे नए नए आए आज? हैंड रेज करना। मैम आंसर 60। ओके भाई आंसर 60 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है महालक्ष्मी आपका। सबका आ गया बच्चों? किसी को मेरी हेल्प चाहिए? नैन्सी हो गया? प्रशांत? रजत कहता है रजत नहीं हुआ। मैम वो हेल्प के लिए मना कर रहा है। मैम करवा दीजिए आप। बच्चे देखो, आप लोग क्या करो, आप इसके कोफिशिएंट्स लिख लो, इसके कोफिशिएंट्स लिख लो, ठीक है। अगर आप इस एक्सपेंशन को करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5C0 है ना, प्लस 5C1 एक्स स्क्वायर प्लस 5C2 एक्स की पावर 4, राइट। ऐसा ही सोचोगे ना? यस मैम। और एक और लिख लेते हो, अगर 5C3 होगा तो x की पावर 6, और मुझे x की पावर 6 तक नहीं जाना, तो बस इतना ही लिख लूं। अब इसमें देखिए 4C0 प्लस 4C1 x की पावर 1 प्लस 4C2 x की पावर 2, 4C3 x की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 4 प्लस 4C5 x की पावर 5। बस इससे आगे मुझे नहीं जाना, क्लियर? ये तो आएगा ही नहीं, सोचो बस यही रह जाएगा। यस मैम। ठीक, यस मैम।
अब मुझे ये देखना है कि भाई ये x यहाँ कुछ नहीं था, अगर इसके पास x की पावर 5 वाली दूसरे के पास होती तो मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि इसका तो काम गया। अब x स्क्वायर वाली किससे कंबाइन होगी, x क्यूब से, तो 5c1 इंटू 4c3 बन जाएगा, और ये किससे कंबाइन हो जाएगी, x की पावर 4 है तो 1 से कंबाइन हो जाएगी, यानी कि 5c2 इंटू 4c1। बच्चे क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है नो मैम। जिससे मुझे x की पावर 5 बनेगा, बताइए। नहीं बन रहा ना, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये आपको देगा 5, ये आपको देगा 4। 5c2 का मतलब है 10, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यस और नो? यस यस मैम। मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ मिडिल टर्म के थे, कोई एक्सप्रेशन कोफिशिएंट निकालने वाले क्वेश्चन थे। अब हम आ गए नंबर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल टर्म्स पे, ये भी हमारा टॉपिक था। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये कैसे सोचेंगे कि भाई कैसे निकलेंगे इररेशनल टर्म्स? सबसे पहले क्या करना होता है, जनरल टर्म निकालनी होती है, एग्री? तो बच्चे सबसे पहले जनरल टर्म निकालिए फटाफट, और मुझे बताइए इसकी जनरल टर्म कितनी आएगी सही सही टर्म्स में। मैम 55 होगा। आंसर 55 होगा? यस मैम। कुछ गलत हो रहा है। सो माय डियर बच्चा पार्टी, सब लोगों ने TR+1 लिखा। क्या लिखोगे, 60CR 7 की पावर 1/5 उसकी पावर 60 माइनस R माइनस 3 1/10 की पावर R, यही लिखा बच्चों, राइट? तो इसको सही से लिखेंगे तो 60CR 7 की पावर अगर 60 करेंगे तो 12 माइनस R/5 और माइनस 3 की पावर जो मेरे पास बनेगी वो कितनी बन जाएगी बच्चों, R/10। एग्री या नहीं? यस मैम। ठीक है, और अगर आप देख पाओगे कि भाई आपको जो दे रखा है इसको भी अगर थोड़ा सही से लिख लेते हैं, अगर इसको प्लस लिख लूं तो -1 की पावर R कर लेती हूँ, सही है? अब ये सोचो माय डियर स्टूडेंट्स कि भाई जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60CR ये आपके पास है, अब आपको देखना है इररेशनल टर्म्स। अगर ये रैशनल होगा, अगर रैशनल नंबर बनना है फॉर रैशनल टर्म्स, आपका जो R है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ, जो R है वो मल्टीपल ऑफ 5 and 10 होगा ना बच्चों। यस मैम। अगर वो 5 and 10 का एलसीएम होगा तो 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है 5 और 10 का एलसीएम? 10। 10 आ रहा है। तो अगर आपने ले लिया तो आप बोलोगे जो R है वो कितना हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, इट कैन बी 60, राइट? तो ये कितने नंबर्स हुए हुए हम टोटल जो 7। रैशनल दे रहे हैं? 7। लेकिन 7। टोटल टर्म्स कितनी है आपके पास, पावर कितनी है 60, एक ज्यादा करा, टोटल 61 है, उसमें से ये 7 अगर माइनस कर दूं तो 54 वो टर्म्स हैं जो मेरे पास क्या दे रही हैं, इररेशनल टर्म्स दे रही हैं। क्या कंसेप्ट? यस मैम। किसी को भी डाउट है? समीर, अंकित, महालक्ष्मी, मयंक, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सबको क्लियर? रजत क्लियर? यस मैम। नयंसी? यस मैम। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मेरे से रैशनल टर्म्स पूछ लिया। रेडी? फटाफट से अटेम्प्ट करिए और मुझे आंसर बता दीजिए। कंसेप्ट सेम ही रहना है। मैम 500 आएगा। ओके नो मैम 501 आएगा। ओके मैं 501 सी। भाई 501 करेक्ट आंसर है। अब आप बताइए कहाँ पे गलती हुई। जनरल टर्म लिखा आप लोगों ने? TR+1 लिखा होगा ना सबने? कितना आया? 1000 CR 9 की पावर 1/4 उसकी पावर 1000 माइनस R राइट इंटू 8 की पावर 1/6 और उसकी पावर R राइट। अगर मैं इसको 3 की पावर 2 लिखती तो मेरे पास बन जाता 1000 CR 3 की पावर 1000 माइनस R/2 और मेरे पास 2 की पावर बन जाता, क्यूब करती तो R/2 राइट। अगर आप चाहते हो कि ये रैशनल नंबर्स बन जाएं तो ये 1000 माइनस 2/R R/2 है जो, उसको और R/2 को सोचो। ये ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि इवन हो, तभी वो 2 से डिविजिबल होंगे बच्चों। यस मैम। अगर ये आप बोल रहे हो कि भाई ये इवन नंबर्स होंगे तो इसका मतलब जो आर है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर जाएगी, वो सेट देगी 0 से लेके 0 2 4 एंड सो ऑन 1000। अब आपको क्या सोचना था कि भाई 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में 500 और नंबर है, 500 इवन है, तो 500 तो यही बन गए ना। एक जीरो ऐड हो गया तो टोटल कितने नंबर हो गए रैशनल नंबर्स के लिए? 501 हो गए। 501। यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। ये अब देखो कौन सी ईयर में आया था इसके बेस क्वेश्चन। अगर अब कितने लोग एग्री करते कि अगर मुझे ये कंसेप्ट आ गया तो मुझे ये क्वेश्चन करना हार्डली 30 सेकेंड्स का काम है? जरा हैंड रेस करके बताना कितने लोग एग्री करते हो कि अगर मुझे कंसेप्ट पता चल गया कि बाइनोमियल में कैसे निकालनी है मुझे इंटीग्रल टर्म्स रेशनल टर्म्स, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा राइट। फटाफट करिए और मुझे बताइए। बस रजत को लगा। पाँच सौ ग्यारह। ओके युवराज का आंसर आया 511। युवराज बहुत ज्यादा नहीं आ गया आंसर आपका? मैम 161। थोड़ा कम रह गया।
मैम 171। हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। तो भाई देखो कोई गलती चेक करोगे या मैं सॉल्व करूं? यस मैम 171। ठीक है, मैम 171। ठीक है, सबका 171 आ गया। किसी को डाउट है तो मैं सॉल्व करूं, अगर नहीं तो आगे बढ़े। एनीवन जिसको पूछना है? महालक्ष्मी आपका हो गया? कुलदीप? जतिन डन या नहीं? बता दीजिए एक बार आप। अच्छा चल जतिन तू मुझे बता, मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए थी? पहले तो जनरल टर्म में कन्वर्ट कर लिए इसे। ठीक है, 6 आपने क्या लिखा? 680 CR 3 की पावर 680 माइनस R/2 राइट, यस मैम। इंटू 5 की पावर R/4, ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम। ठीक, अब अगर मुझे क्या सोचना चाहिए कि भाई जो R की वैल्यूज है, अगर आप चाहते हो कि वो इंटीजर हो जाए, जतिन एक सिंपल सा थॉट है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं बोला था उन्होंने, क्या बोला? इंटीजर्स बोला, इंटेग्रल टर्म्स पूछी है। जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से तो होगा ही होगा। यस मैम। इसका मतलब मुझे R की जो वैल्यूज लेनी है वो वाली लेनी है जो सेटिस्फाई कर जाए R/4 को। ठीक, यस मैम। कौन से लेना है मेरे को? 0, 4, मैम आंसर 8, 171 12, आई थिंक। हाँ जी 16 एंड सो ऑन। 680 भी अपने आप से 4 से डिविजिबल है, तो 680 तक नंबर्स जाएंगे मेरे। यस मैम। ठीक है, तो आप इसमें लगा लीजिए कि 680 इज इक्वल्स टू 0 प्लस n-1 इंटू d 4 है, तो n आपके पास 171 आ गया। इसका मतलब कितनी टर्म्स है जो इंटेग्रल होंगी? 171। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। देखिए जनरल टर्म फ्रॉम द एंड, अब ये ना जब जनरल टर्म फ्रॉम द एंड आता है तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। बच्चों करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, एक तो मेथड होता है कि जैसे आप एपी में करते थे, याद है, रिवर्स कर देते थे। तो ट्रिकी वे वही है, क्या कि भाई अगर मुझे x प्लस वाई की पावर n का एंड से निकालना है, एंड से निकालना है, तो आप क्या करो, अपनी टर्म को रिवर्स कर दो, y प्लस एक्स की पावर n कर दो। अब इसका बिगिनिंग से निकाल लो। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप इसको क्या करो समीक्षा, आप इसको रिवर्स कर दो। आप बोलो कि वो कह रहा है कि -2/x/3 प्लस x³ इसकी पावर जो 9 है, इसमें मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना। तो क्या लिखूंगी मैं T5 लिखने के लिए? 9c 94 -2/x³ की पावर 5 और x³ की पावर 4। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वाइट सिंपल। रजत, जतिन, यस मैम। अंशु, अंकित, अभिजय। अभिजय बेटा बोल नहीं रहा। मैम नए साल में नया अभिजय। हाँ बात तो सही है। ये देखो, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? तो 2019। हाँ, तो 2019 क्या कह रहा है? रेशियो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब आप पहले तो सीधा ही निकाल लो, फिर रिवर्स करके निकाल लो और दोनों की रेशियो ले लो। बी रेडी? किस किस को अब बाइनोमियल आसान लग रहा है? लग रहा है किसी को आसान? इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऐसा देखो, अगर 2 क्वेश्चन बनते हैं तो फ्री से नंबर बन रहे हैं, अगर सोचा जाए तो। +1 के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको अगर टिप्स एंड ट्रिक्स पे रख लेना तो मेरे 8 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे पक्के हो जाते हैं। और मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ, आप लोग कर चुके हो। देखो, सेट्स एंड रिलेशन में से एक क्वेश्चन बनता है ना? +1 के बेस्ड बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का चांस लग गया तो 2 भी, लेकिन तो एक तो मान के चलो, है ना?
और ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन बनता है ना। और कौन सा चैप्टर कर चुके हैं आप लोग? सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद। बच्चों अभी आप लोग करो बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में भी 2 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए? अभी पीएनसी हमने करानी, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 क्वेश्चन गेम चल रही है आपकी। अभी इसमें कॉनिक देखा भी नहीं, अभी इसमें एक चैप्टर और मिसिंग है। क्या? स्टैटिस्टिक्स +1 का एक क्वेश्चन। यानी कि अगर मैंने 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पक्के कर लिए, 8 से 10 क्वेश्चन +2 से पक्के कर लूंगी मैं, तो 20 क्वेश्चन कर सकती हूँ। फिर क्या कहते हो? सही बात बोली ना मैंने? हाँ मैम। और ऐसा लग भी रहा है कि बात तो छोटी सी है ना रजत? सही विशेष, सही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, बस थिंग इज दैट। यस मैम, 20 क्वेश्चन मतलब क्वालिफाई विशेष क्वालिफाई वाली बात मत करना। मैं हमेशा बच्चों को बोल दूंगी अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, कि चाहे मुझे एडवांस नहीं भी देना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन मैं एनआईटी चली जाऊं। यस। हमारा टारगेट अभी एनआईटी का है। अगर मेरा क्वालिफाई बहुत अच्छे स्कोर पे हो जाता है उसके बाद मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर करूं, लेकिन भाई अगर मेरा एडवांस नहीं भी क्लियर होता तो मेरा एनआईटी तो पक्का रहे। जी है ना? तो मतलब आप लोगों को 1 साल, आप लोगों के पास पूरा 1 ईयर, आपको इन्हीं चीजों पे लेबर करनी है कि मुझे कौन से टॉपिक करने हैं, उनको अच्छे से करके रखना है, और जो छोड़ने हैं उनको छोड़ ही दूंगा। समझ आई ना बात? हाँ जी, आंसर आया इस क्वेश्चन का? सी आ रहा है। सी आ रहा है जी। देखो मेरे पास आंसर जो बन रहा है 436 की पावर सी ही आ रहा है बच्चों। किसी को डाउट है तो बताओ। सी ही आंसर आया। आपने जब बिगिनिंग से लिखा तो आपके पास ऐसी टर्म बनी होगी, जब एंड से लिखोगे तो ये बन जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके 4 × 36 की पावर 1/3/1। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये देखो, यानी कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या कहते हो? बिगिनिंग एंड एंड छोड़ दूं? होमवर्क दे दूं? यस है ना, होमवर्क दे देते हैं। कोई क्वेश्चन तो करके आओगे आप लोग अच्छे से, अच्छे वाला क्वेश्चन। अब मेरे पास एक कंसेप्ट आता है आज के लिए, लास्ट कंसेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है जी। अब ये रिमाइंडर थ्योरम देखो, 2023 में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू। जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्या जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कभी स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है? पहले ये बताओ। यस मैम। मतलब क्वेश्चन देख के तो नहीं लगेगा ना कि बाइनोमियल, हम तो कुछ और ही लगाएंगे, कुछ और तो चलेगा भाई, कहीं तो चलेगा, ऐसा थॉट आएगा क्या? नहीं? यस मैम। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैम 4 की पावर 22 को हम 16 की पावर 101 लें। हाँ, ये सही बात है कि भाई 16 की पावर 1011 कर लो डिवाइडेड बाय 15, और देखा जाए तो इसको 1 + 15 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 15, और जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। राइट बच्चों? सही बात बोली? अब इस क्वेश्चन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, थोड़ा सोच के देखो। क्वेश्चन जब बोलेगा तो सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट, इसका आंसर 1/15 लेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक वैल्यू होगी जो जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और इसके बाद के किसी नंबर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगी। राइट और नॉट? यस मैम। किसी को मैम एक बार रिपीट करना। देखो, आपने इसको लिखा, 4 को लिख लिया 4 का स्क्वायर, उसकी पावर 101, यानी कि 16 की पावर 101। 16 को मैंने लिख लिया 1 + 15। क्वेश्चन ने मेरे से इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, ठीक है। तो सिल्की, मैं अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करूंगी तो मेरे पास बनेगा 1011 C0, ठीक है, प्लस
1011 C1 15 की पावर 1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 15, हर टर्म को 15 से डिवाइड करा। और देखो जब आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात करोगे उसमें देना होता है 0 से 1 के बीच में वैल्यू, तो ये वैल्यू तो 1 आ रही है, तो जो वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है या 1 आ रही है उसको अपन छोड़ देंगे, तो इसके बाद वाली सारी वैल्यूज निगलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको आंसर क्या देगा? 1/15 देगा बच्चे। यस क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्या रिमाइंडर आएगा। 2022 में क्वेश्चन आया था कि जब 5 से डिवाइड करूंगी। 1 ओके कहते 1 आएगा बच्चों रिमाइंडर। मैम इसको 5 + 1 की पावर 1011 लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3⁻²022 है ना? आप शायद गलती कर गए। 3 की पावर 2 9 होता है, 6 नहीं होता। समझ आई यस बात? है ना? 4 होगा। 9 होता है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? किसी को कोई है लिटिल बिट थॉट या नहीं? मैम 5 - 2 कर सकता है, 5 - फिर 2। फिर उससे हमें देखिए एक 2 सेकेंड की में पावर 20। आपको थोड़ा ऐसे सोचना है कि मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो क्वाइट इजी हो जाए। तो आप लोगों ने इसको 9 की पावर 1011 सोचा? क्या मैं -1 की पावर 1011 सोच सकती हूँ? अगर मैं इस पे बाइनोमियल लगाऊंगी तो मेरे पास 1011 C0 और मेरे पास जो बनेगा वो 10 की पावर सोचा जाए तो कैसे सोचूंगी? 10 की पावर 1011 बनेगा, फिर मेरे और जो इसकी पावर 0 है ना, फिर माइनस बनेगा और आप बोलोगे 1011 C1 10 की पावर 1010 इंटू -1 की पावर 1 एंड सो ऑन। कुछ ऐसी टर्म्स चलेंगे, आप बोलोगे 1011 C1010। ठीक है जी, 10 की पावर 1 बन जाएगा और -1 की पावर 1010 बन जाएगा। ऐसा ही सोचोगे। और -1011 C1011 बनेगा। एग्री एवरीवन? क्लियर या नहीं? और अगर आप देखो तो इस सारी टर्म्स में यहां तक 10 कॉमन आ रहा है, राइट और नॉट? तो आप इसको 10 के -1 लिख सकते हो फाइनली। मुझे 5 से डिविजिबल दिखाना है, तो 10 के अगर मैं इसमें -5 +5 कर दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगर इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो 2 के -1 बन गया +4। तो आप देख पा रहे हो कि जब ये 5 से डिविजिबल है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 4। तो क्वेश्चन समझ आया? मैम ये जो 10 से -1 की है मम्मी समझ नहीं आया। देखो आपने क्या करा, इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बचा? 1011 C0 10 की पावर 1010 माइनस 1011 C1 10 की पावर 1009 इन सो। और आपके पास जो टर्म्स बची थी वो आपके पास लास्ट में बच गई 1011 C1010। बस बाकी माइनस वाली टर्म की लास्ट में -1 दे दी। क्लियर? और आपने इसको कोई भी एक नया मल्टीपल दे दिया के कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो देगा। यस मैम हो जाए। हाँ जी, सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब ये 2023 में आया था क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को करने का वही पैटर्न अलग, तरीका अलग, कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ता है तभी चीजें बनती हैं, है ना? अब आपके पास 7 की पावर 103 है। अब आपको उसको सोचना है कि भाई
क्या ऐसा बनाया जाए, क्या किया जाए ताकि मेरा क्वेश्चन बन जाए, राइट? यस मैम। और अगर मुझे 17 से कुछ डिविजिबल करना है तो क्या सोचा जाए? मतलब देखो, मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। ऐसा करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी आपको, आपको कुछ और तरीके से इसको सोचना होगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना, मुझे टर्म चाहिए 17 - 1 की टर्म्स में चाहिए। जैसे कि 2⁴, हाँ 16, क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन को कहाँ लेके जाना होगा बच्चों? 16 के पास लेके जाना होगा, राइट? तभी मैं उसको 17 - 1 कर सकती हूँ। यस तो आपके पास है 7⁻103। अब 7 को तो 16 के पास जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जो भी टर्म बनानी है ना, जतिन, रजत, माधव, मयंक, समीक्षा, आपको हमेशा ऐसी टर्म बनानी जिसमें या तो अंशु 1 हो ऐड या 1 हो माइनस। ठीक है अब्दुल्ला? मुझे वो चीज नहीं सोचनी कि 2 ऐड हो जाए 2 माइनस, है ना? तो मुझे वही सोचना कि 1 ऐड हो 1 माइनस हो। तो उसके लिए मुझे क्या सोचना होगा? 7 की पावर 103 पे जाना है। तो कुछ सोचिए, क्या करोगे? मैम 17 - 10 की पावर 103। मैम 7 × 14, 9 की पावर 51। हाँ ठीक है, करा। फिर 49 को 51 - 2 करा, है ना? कुछ ऐसे सोचना होगा। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप लोग अपने तरीके से इसको बना लीजिएगा, ठीक है? चलेगा? ये भी 2023 में क्वेश्चन आया, देखो। अब आपसे पूछा कि ये किससे डिविजिबल है। ये कुछ क्वेश्चंस है डिविजिबिलिटी वाले जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जिसको अगले वाले सेशन में स्टार्टिंग में इंक्लूड करेंगे। चलेगा सबको? क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लोग चला लीजिए। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक ये है, दूसरा और एक हमने पीछे दिया था आपको, ये तीसरा। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन है। और इससे ज्यादा मैंने आपको होमवर्क में कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीजें लर्न करी, क्या कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें लर्न करी आज? सबसे पहले क्या सीखा था? मिडिल, राइट। फिर क्या सीखा? सोचो सोचो। रैशनल, इरेशनल टर्म्स के बारे में सीखा। यस मैम। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, है ना? और इस रिमाइंडर थ्योरम और इरेशनल नंबर्स के मिक्स मैंने आपको टोटल 3 PYQs है जो एज अ होमवर्क दिए हैं, और तीनों के तीनों क्या है, 2023 के हैं, राइट? जिसको अगली वाली क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्या आप लोगों को कुछ % आइडिया हुआ कि मुझे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सी चीज लगानी है, कैसे कैसे करना है? क्या कहते हो? सही बात बोली? क्या अब लग रहा है कि हम थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंट होने लग गए हैं कि बाइनोमियल के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने इतने मुश्किल भी नहीं है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, अगर लग रहा है कि बाइनोमियल मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू करो। टाइम है अभी, एनसीईआरटी को सॉल्व करो। और 2023 के पीवाईक्यूज, क्योंकि 2023 के पीवाईक्यूज अपने आप में 46 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 46 कर लेता हूँ तो मेरे हर कंसेप्ट के 4-4, 5-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्री? और अगर किसी को लग रहा है कि ये कहाँ मिलेंगे, तो भाई एक साइट है मैथ ऑन गो, वहां चले जाइए, वहां से आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है? यस। तो अगले में हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी इंडेक्स हो। अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स की बात करी, अब बात करेंगे अगर नेगेटिव इंडेक्स हो क्या होगा। मल्टीन्यूलम थ्योरम के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे RF फैक्टर प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है जी? तो यहाँ तक सब पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगले वाली क्लास में जाने की हमारी क्लास है कल। तो कल वाली क्लास में हमारा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा।
राइट बच्चा पार्टी? और इस बार के टेस्ट का सिलेबस क्या है आपका? मैम बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यस मैम। यस मैम। यही है 7 जनवरी को बाइनोमियल पर। ठीक है, तो कल हमारा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का लास्ट वीक भी टेस्ट हुआ था, हम रिवाइज कर चुके हैं, राइट? तो जो सैटरडे वाली क्लास रहेगी उसको अपन थोड़ा सा वन शॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रख लेंगे, ठीक है ना? मैम अभी आपने क्या बोला बता दीजिए, मैं क्लास डिस्कनेक्ट। मैंने हाँ, तो संडे वाले टेस्ट को आया था ना, लेकिन रजित उस दिन क्या हो गया था कि आप लोगों की छुट्टियां पड़ गई थी। तो बच्चों मैंने ये बोला समीक्षा कि बाइनोमियल खत्म हो गया हमारा, कल हो जाएगा खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा एक टॉपिक रह गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि आपकी जो 1 वीक की छुट्टियां हुई उसके कारण नहीं हो पाया। तो उसको सैटरडे एज अ वन शॉट रख लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके मैम। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं रितेश, आपका जो ऑफलाइन टेस्ट है वो 21 जनवरी को है, 21 जन को है, उससे पहले सारे ऑनलाइन है। सो यहाँ तक होमवर्क करके आइए बच्चों, ठीक है? सी यू ऑल अगली बार। बाय बाय।